क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यापारिक फैसला इतना बड़ा भूचाल ला सकता है कि एक सुपर पावर भी घुटनों पर आ जाए? यकीन मानिए, भारत ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जिससे अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ और पश्चिमी देशों को भी अपनी औकात का अंदाजा हो गया है। एक ऐसा दांव खेला गया है जिसके बाद अब अमेरिका खुद भारत से गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो अमेरिका अभी तक भारत पर अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहा था, टैरिफ की धमकी दे रहा था, वहीं अमेरिका अब अपनी बड़ी टीम भारत भेजने को मजबूर हो गया है ताकि बिगड़े हुए व्यापार संबंधों को सुधारा जा सके। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि भारत की सोची समझी रणनीति का नतीजा है जिसने पश्चिमी देशों के दोहरे चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। दरअसल यूरोपीय संघ के मामले में अमेरिका का कूदना उसे इतना भारी पड़ा कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अमेरिका सोच रहा था कि वह भारत पर दबाव बनाकर अपने हिसाब से व्यापार करा लेगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि उसकी लक्ष्मण रेखा पार करने का अंजाम क्या होता है। आपको याद होगा कि 1 अगस्त से भारत पर टैरिफ लगाने की बात चल रही थी और इसी सिलसिले में भारत की एक बड़ी टीम अमेरिका में 5वें दौर की वार्ता के लिए गई थी। लेकिन दोस्तों, वो वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और हमारी टीम वापस आ गई, और इसी बात ने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि भारत के बिना उनकी आर्थिक नया डूब सकती है। यही वजह है कि अब अमेरिका खुद अपनी एक बड़ी टीम दिल्ली भेज रहा है ताकि भारत को मनाया जा सके और व्यापारिक संबंधों को फिर से पटरी पर लाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका इतना नरम पड़ गया। दरअसल बात सिर्फ इतनी नहीं है। भारत ने यूरोपीय संघ को एक बड़ा झटका दिया है। उसने यूरोपीय संघ को जाने वाले 120 टन से भी ज्यादा चावल की खेप रूस को भेज दी और यूरोपीय संघ को तेल की सप्लाई 40% कम कर दी। इससे यूरोपीय संघ में हड़कंप मच गया और उन्हें भारत की अहमियत समझ आ गई। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को भी साफ शब्दों में बता दिया है कि व्यापार अब सिर्फ हमारी शर्तों पर होगा। अमेरिका चाहता था कि उसकी फार्मा और कृषि उत्पादों से जुड़ी कंपनियों को भारत में बिना टैरिफ के एंट्री मिल जाए ताकि वे भारतीय किसानों और उद्योगों को पछाड़कर मुनाफा कमा सकें। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया कि वह अपने किसानों और छोटे मझोले उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर अमेरिका भारतीय फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और खाद्य निर्यात पर बढ़ाए गए टैरिफ वापस नहीं लेता तो भारत भी अपनी तरफ से अमेरिका को होने वाले निर्यात में कटौती करेगा। अमेरिका के पास भारत के इन उत्पादों का कोई विकल्प नहीं है और अगर वो भारत से व्यापार बंद करते हैं तो उन्हें अपने यहाँ भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 4-5 साल लग जाएंगे और तब तक कीमतें आसमान छू जाएंगी। और यहीं पर आकर अमेरिका की सारी हेकड़ी ढीली पड़ गई। अमेरिका को यह बात समझ आ गई है कि तेल का खेल भारत के हाथ में है और वह इस खेल को आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अमेरिका अब यूरोपियन यूनियन के साथ अपने विवाद पर बोलने से भी कतरा रहा है और अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करने को मजबूर है, जिसका मतलब है भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। अमेरिका ने ब्राजील, चीन और कई अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाए हैं और अगर वह भारत के साथ भी ऐसा ही करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत अपने निर्यात को अफ्रीकी, अरब देशों, ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देशों में शिफ्ट कर रहा है जिससे अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार घाटे की भरपाई की जा सके। वहीं अमेरिका के पास चीन के अलावा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, क्योंकि रूस के साथ उसका व्यापार असंभव है। अमेरिकी अर्थशास्त्री खुद यह बात कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने भारत के साथ अपने रिश्ते नहीं सुधारे तो आने वाला समय उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है। एक तरफ भारत ब्रिक्स जैसी संरचनाओं को मजबूत कर रहा है जिससे डॉलर कमजोर हो सकता है, तो दूसरी तरफ भारत अगर निर्यात में कटौती करता है तो अमेरिका में संकट और बढ़ जाएगा जिससे डॉलर और भी गिर जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि अमेरिका भारत जैसे महत्वपूर्ण देश से क्यों भिड़ रहा है जबकि उसे संबंध बेहतर करने चाहिए। यह सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक व्यापारिक समीकरणों पर भी पड़ रहा है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। पश्चिमी देशों ने दशकों से जिस तरह अपनी शर्तों पर दुनिया भर में व्यापार किया है, भारत ने उस एकाधिकार को चुनौती दी है। भारत के इस कड़े रुख से कई अन्य विकासशील देशों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे भी अपनी शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें। यह सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का भी सवाल है। भारत दिखा रहा है कि एक देश अपनी आंतरिक नीतियों और किसानों के हितों की रक्षा करते हुए भी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकता है। अमेरिका जैसे बड़े देश का भारत के सामने झुकना यह साबित करता है कि अब शक्ति का संतुलन बदल रहा है और एशियाई अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक शक्ति के केंद्र के रूप में उभर रही हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अमेरिकी डॉलर की वैश्विक प्रभुत्व को भी चुनौती दी है। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर भारत लगातार स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। अगर अमेरिका भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को नहीं सुधारता है तो भारत निश्चित रूप से डॉलर आधारित व्यापार से हटकर अन्य विकल्पों की ओर रुख करेगा। इससे न केवल डॉलर की वैश्विक मांग में कमी आएगी बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। अमेरिकी इकोनॉमिस्ट्स की चिंताएं निराधार नहीं हैं। वे समझते हैं कि भारत का यह कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक दांव भी है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली को हिला सकता है।
अमेरिका को अपनी व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यह स्थिति किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति अब उन्हीं के देश में सवालों के घेरे में आ गई है। भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार को खोने का मतलब है अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में बढ़ोतरी और कई उद्योगों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। अमेरिकी विपक्ष लगातार ट्रंप प्रशासन से पूछ रहा है कि भारत जैसे महत्वपूर्ण देश के साथ रिश्ते क्यों खराब किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका को चीन जैसे देशों से पहले ही व्यापारिक युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप के सामने अब यह चुनौती है कि वे कैसे भारत को मनाएं और अपने घरेलू वोट बैंक को भी खुश रखें। यह स्थिति दर्शाती है कि आंतरिक और बाहरी दबाव दोनों ही ट्रंप प्रशासन पर बढ़ रहे हैं और उन्हें जल्द ही कोई समाधान निकालना होगा। इस व्यापारिक गतिरोध का सीधा असर 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों पर भी पड़ सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अब अपने व्यापारिक संबंधों को अपनी शर्तों पर ही निर्धारित करेगा। इसका मतलब है कि भारत अपने घरेलू उद्योगों, किसानों और रोजगारों की रक्षा को सर्वोपरि रखेगा। अमेरिका को समझना होगा कि भारत अब केवल एक आयातक बाजार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा देश है जो अपनी शर्तों पर निर्यात और आयात दोनों करेगा। भविष्य की कोई भी व्यापारिक डील तभी संभव होगी जब अमेरिका भारत के हितों का सम्मान करे और टैरिफ की धमकियां देना बंद करे। भारत ने न केवल अमेरिका को बल्कि पूरे पश्चिमी जगत को यह संदेश दिया है कि अब उन्हें सहयोग और आपसी सम्मान के आधार पर व्यापार करना होगा, न कि धौंस और दबाव के आधार पर। भारत की यह रणनीति न केवल उसे आर्थिक रूप से मजबूत करेगी बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी आवाज को भी और बुलंद करेगी। यह पूरा घटनाक्रम विश्व व्यापार के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। अब वह द्वार चला गया जब कुछ ही देश अपनी व्यापारिक नीतियों से पूरी दुनिया को नियंत्रित करते थे। भारत ने दिखा दिया है कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी सुपर पावर को अपनी शर्तों पर झुकने पर मजबूर कर सकती है। ये केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि भू राजनीतिक शक्ति के बदलते समीकरणों का प्रमाण है। भारत की यह नो डील की रणनीति न केवल उसके अपने हितों की रक्षा करेगी बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक मिसाल पेश करेगी। भविष्य में हम देखेंगे कि कई और देश भी अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ऐसे ही कड़े कदम उठाएंगे, जिससे एक अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यापार प्रणाली